देखिए आज हम लोग फिर से करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चंस। स्टार्ट करता हूँ सीधे। पहला जो सवाल है वो हमारे पास डी माइनस वन होल स्क्वायर डी प्लस वन होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को करना है हमको सॉल्व। ठीक है, देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मल काइंड की नहीं है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेंजेस हैं। यहाँ पर डी माइनस वन होल स्क्वायर दिया हुआ, डी प्लस वन होल स्क्वायर दिया हुआ। आपको वैसे तो याद होगा कि डी का मतलब है, कैपिटल डी का मतलब है डी अपॉन डी एक्स, है ना। तो अब हमारे पास क्या है कि अब अगर आप इस इक्वेशन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना चाहें तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या, सबसे पहले तो आप एक काम करिए, आप ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या होता है कि हम जनरली कैपिटल डी डी को एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं और एम की वैल्यूज निकाल लेते हैं, है ना। पर कई बार आप डी भी रहने दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती उससे। ठीक है, तो आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है वो बनती है डी माइनस वन होल स्क्वायर डी प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एक एक करके आप दोनों को जीरो के इक्वल डालिए, वन बाय वन। तो एक्चुअली अगर आप इसको देखकर चलें तो ये डी माइनस वन होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब डी माइनस वन और डी माइनस वन दो बार। ठीक है, और डी प्लस वन होल स्क्वायर है तो डी प्लस वन और डी प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब आप इसको 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 सबको चारों को एक एक करके जब जीरो के इक्वल प्लेस करेंगे तो आपको आप यहाँ से डी की चार वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। ठीक है, जब यहाँ से करेंगे तो डी की वैल्यू वन वन दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, और जब यहाँ से करेंगे तो डी की वैल्यू माइनस वन ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब आप निकालिए यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या रहता है, देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है कि चार वैल्यूज हैं आपके पास, तो आपको यहाँ पर चार कांस्टेंट यूज़ करने पड़ेंगे, C1 C2 C3 C4। ठीक है, और जो पावर की हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर वन वन पावर है, यहाँ पर माइनस वन पावर है। ठीक है, तो अब e टू द पावर एक बार वन एक्स रहना है, ए टू द और e टू द पावर एक बार आपको वन एक्स लेकर चलना है, एक बार आपको माइनस वन एक्स लेकर चलना है। तो हम इन दोनों की बात करते हैं तो C1 इंटू सी टू एक्स प्लस ई टू द पावर वन एक्स। ठीक है, और इन दोनों की बात करके चलते हैं तो C3 प्लस सी फोर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। पहले वाले में एक्स नहीं लेते, दूसरे वाले में हम लोग एक्स लेते हैं, ऐसा हमेशा रहता है। ठीक है ना, हमेशा ऑलवेज, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद आपको लेना है, ये माइनस वन एक्स था तो माइनस एक्स हो गया, ये वन एक्स था तो सिंपली वो एक्स हो गया। अब निकालिए पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। वो कैसे निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आपके पास जो भी ये राइट साइड वाला जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया वो आप इसको उठा लीजिए, है ना। उठा के हमने यहाँ पर लिख लिया, और ये जो हमने डी माइनस वन स्क्वायर डी प्लस वन होल स्क्वायर जो भी हमारा डी के फॉर्म में एक्सप्रेशन बना है वो आप वन अपॉन में हमेशा आप लिखेंगे, है ना। वन अपॉन में यूँ लिखते हैं क्योंकि डी मतलब की है डिफरेंशिएशन, और अगर आप वन अपॉन डी उसको कर देते हैं तो मतलब इंटीग्रेशन, तो आपको अब इसका इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन भी नॉर्मल तरीके से नहीं होने वाला है, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिएगा कैसे। ये जो यहाँ पर वन अपॉन डी माइनस वन होल स्क्वायर डी प्लस वन होल स्क्वायर था, इसके साथ अलग लिख दिया, इसके साथ अलग लिख दिया, इसके साथ अलग लिख दिया, तीनों के साथ हमने इसको अलग अलग जो है प्लेस कर दिया। ये काम आपको कर देना है। ठीक है, अब देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन आपको करना है, तो आप नॉर्मल तरीके से इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को आप नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर सकते। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आप इधर लेकर आइए, तो आपको मिलेगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस हो गया इधर जाकर, ये हमारा वन ये रहा, कॉस एक्स इधर जाके माइनस हो जाएगा, इस टू का फिर हम इस साइड डिवाइड कर देंगे, अपॉन में टू आ जाएगा। तो फाइनली आप साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की प्लेस पर वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू लिख सकते हैं। वो काम आपको यहाँ पर करना होगा। देखिएगा ज़रा, मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेके चलूँ। ठीक है, इसके साथ देखिए हमने ये था तो इसको हमने लिख दिया वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा ज़रा, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ थी वो कुछ ऐसा था, डी माइनस वन होल स्क्वायर और डी प्लस वन होल स्क्वायर, इसको हमने एक साथ डी माइनस वन इंटू डी प्लस वन का होल स्क्वायर एक साथ लिख दिया। ठीक है, और अगर आप डी माइनस वन इंटू डी प्लस वन की बात करें तो ये आपका फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब आप इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और वन का स्क्वायर तो खैर वन ही आ जाएगा। तो फाइनली ये अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो डी स्क्वायर माइनस वन हो गया, है ना, ये डी स्क्वायर माइनस वन, और इसके ऊपर भी पावर टू थी
तो ये आपकी पावर 2 रहेगी और यहाँ पर भी आपकी पावर 2 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वही देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए बन गया ना ये। और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के पर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 लिख दिया। अच्छा अब देखिएगा, इसको भी इसी तरीके से लिख दिया, ई टू द पावर एक्स हमारा ये रहा और ये वाला एक्स वाला टर्म भी हमारा ये रहा। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, अब आपको करना है इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन में आपको थोड़ा सा वापस सेप्टिक लानी पड़ेगी। नॉर्मल डी नहीं है, ये है आपके पास डी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर नॉर्मल डी होता तो आप सही सीधे इसको इंटीग्रेट कर देते। इसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस और करने पड़ेंगे। वो क्या चेंजेस है वो समझिएगा ज़रा। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है कि इसका होल स्क्वायर हमने ओपन कर लिया तो हमें मिला डी टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2d स्क्वायर। और इस 2 का दोनों में कर दिया अलग अलग डिवीजन, 1/2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। और इसका भी देखिए हमने होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ई टू द पावर एक्स ये रहा हमारा, और इसका भी हमने होल स्क्वायर ओपन कर दिया और एक्स ये रहा हमारा। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, देखिए अब क्या है कि इसकी हम लोग बात करें, थोड़ा सा गंदा सा एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालें समझिएगा ज़रा। ठीक है, देखिए हमारे पास डी की दो वैल्यूज़ थी, प्रिसाइसली अगर देखें तो हमारे पास डी की दो वैल्यूज़ थी, एक -1 और एक 1। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 1 प्लेस करें तो देखिए ये 1 हो जाएगा, ये तो 1 है ही, और ये आपका -2 हो जाएगा। तो 1 + 1 -2 तो 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डी की जगह पर 1 प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, आप यहाँ पर डी की प्लेस पर 1 प्लेस नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर डी की प्लेस पर जरा -1 डालकर देखिए, तो हो जाएगा -1 टू द पावर 4 1, और ये वाला +1 एज इट इज़ है, और ये -1 का स्क्वायर जो है ये भी +1 हो गया, तो ये हो गया आपके पास -2। ठीक है, हाँ जी, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, डी के प्लेस पर हम लोग +1 प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो भी आप देख सकते हैं 0 हो रहा है ना। अगर आप डी के प्लेस पर 1 डाल रहे हैं तो भी 0 हो रहा है, और डी के प्लेस पर -1 आप डाल रहे हैं तो भी 0 हो रहा है। ठीक है ना, डी के प्लेस पर आप -1 लिख रहे हैं तो भी ये 0 हो रहा है। अब हम क्या करें, देखिए अगर डी के प्लेस पर 1 है या फिर -1 है, तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके देखें तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, डी स्क्वायर की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप एक काम करिए, आप यहाँ पर डी स्क्वायर के प्लेस पर 1 डालकर देखिए। ठीक है, डी स्क्वायर के प्लेस पर 1, तो डी टू द पावर 4 का मतलब तो डी स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये भी आपके पास 1 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर प्लेस करते हैं 2d स्क्वायर तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, -2। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपकी कंडीशन 0 वाली निकल कर आ रही है। ठीक है ना, तो अब आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहिए। तो अब आपको देखिए क्या चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये जो आपकी इक्वेशन है थोड़ी सी, अगर आप ध्यान से देखें तो बाय क्वाड्रेटिक है। बाय क्वाड्रेटिक मतलब यहाँ पर डी टू द पावर 4 है। आप इसे थोड़ी देर के लिए क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक में कैसे, कि आप डी के प्लेस पर, डी स्क्वायर के प्लेस पर आप एम मान लीजिए। ठीक है, अगर आप डी स्क्वायर को एम मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर, तभी मैंने स्टार्टिंग में वहाँ पर एम नहीं माना था। ठीक है, और ये हो जाएगा -2m + 1, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो डी वाली वैल्यू थी ना हमारे पास, जैसे -1 थी, तो अब आप यहाँ पर उसे m के प्लेस पर सब्सिट्यूट कर दीजिए, तो हो जाएगा आपके पास ये -1 का स्क्वायर -2 × -1 + 1, तो ये हो गया हमारे पास देखिएगा 2 है ना, माइनस का ये हमारे पास ये -2 है और ये -1 है, तो +2 हो गया, +1 और ये 1, तो ओवरऑल ये 4 आ जाएगा इस तरीके से। ये हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब आप इसका करिए इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए 1/2 तो है ही, तो 1/2 का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर की कहानी चल रही है तो आपको एक और बार इंटीग्रेशन करना है। अब आप फिर से आप जब एक्स का करेंगे तो आपको मिल जाएगा x² 2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है x² 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि हमारा 2 × 2 = 4 हो गया। ठीक है, और आगे जो हमने ये वैल्यू निकाली थी इसकी डी वाले टर्म की, वो भी 4 आई थी, तो इसमें उस 1/4 का मल्टीप्लीकेशन और हो जाएगा। तो ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि आपको मिल जाएगा यहाँ पर x² 16, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसी तरीके से आप cos x/2 का भी करिए, 2 बार इंटीग्रेशन करिए, और साथ में जो हमने 1/4 जो निकाला था इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, उसका मल्टीप्लिकेशन करिए, तो आपको मिल जाएगा cos x/8। ठीक है, e टू द पावर x की हम लोग अगर बात करते हैं, ठीक है ना,
तो देखिए ई टू द पावर एक्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पर ई टू द पावर एक्स आपको याद होगा, ई टू द पावर एक्स आपको नहीं करना होता है, उसको आपको एक कांस्टेंट की तरीके से आगे लिख लेना होता है। ई टू द पावर एक्स, अंदर बचेगा आपके पास 1 dx। आप 1 का इंटीग्रेशन करेंगे सर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर से एक और बार करेंगे 1 का करेंगे तो x, और फिर से एक और बार करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इस तरीके से, और आगे आपका 4 होगा, वही जो हमने यहाँ से जो वैल्यू निकाली थी 4, तो 4 2 ज़ा 8 इस तरीके से आ जाएगा, और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। और उसके बाद जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपना निकाला था, ये जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपना निकाला था, ये प्लस ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, और वही हमारा आंसर हो जाया करता है। ठीक है, एक काम आपको इस क्वेश्चन में करना है। इसके बाद देखिएगा जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है वो क्या स्टेट करा है, समझिएगा ज़रा अच्छे से। देखिए क्वेश्चन है कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy² dx माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x² dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए आपको, तो सबसे पहले आप ये देखिए क्या आप dy/dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। और निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, तो आप dy/dx की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो एक जो पूरा एक्सप्रेशन है माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x² dy, इसको आप सारी वैल्यू को उधर लेके चले जाइए। ठीक है, x² माइनस ये पूरी वैल्यू में उधर ले गए इस साइड, तो देखिए ये आ गया यार। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x² dy, और ये जो पूरी वैल्यू है x² माइनस 2xy² dx, ये दूसरी साइड आपकी लिखी हुई है। तो dy/dx की वैल्यू निकाल कर देखिए, निकल जाती है तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो है काम कर लेना चाहिए। तो dy/dx की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो dx का इस साइड डिवीजन कर लेंगे, और जो एक्स क्यूब माइनस 3x² है इसका इस साइड, तो dy/dx हो जाएगा आपका x² माइनस 2xy² अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x² ये आपके पास वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखते हैं तो आपकी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देखिएगा यहाँ पर x और y की जो टोटल पावर है, मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, तो जो यहाँ पर टोटल पावर है वो 3 है। यहाँ भी आप ध्यान दें तो यहाँ पर भी टोटल पावर 3 ही है, यहाँ भी टोटल पावर 3 है, और यहाँ पर भी टोटल पावर 3 ही है। तो ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो आप इस पूरी इक्वेशन में y के प्लेस पर वी एक्स सब्सिट्यूट कर देंगे। उसके बाद आप दोनों साइड डिफरेंशिएशन करिए जिससे कि आपको dy/dx की वैल्यू मिल जाए। तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, तो y का हो गया dy/dx, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, v एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज v का डिफरेंशिएशन dv/dx, तो dy/dx की प्लेस पर आप ये लिख सकते हैं v प्लस एक्स dv/dx, यहाँ पर v प्लस एक्स dv/dx। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी इस जगह पर भी x² हमारा एज इट इज है, y के प्लेस पर vx लिख देना है, माइनस 2x ये रहा, y² के प्लेस पर हमारा आ जाएगा, एक्चुअली y के प्लेस पर vx सब्सिट्यूट कर रहे हैं, तो y² हो जाएगा हमारा v²x², एक्स क्यूब जो है वो देखिए एज इट इज़ लिखा हुआ है, 3x² एज इट इज़ लिखा हुआ है, y के प्लेस पर हमारा vx आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा x² इंटू एक्स अगर करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब, और यहाँ पर भी x इंटू x² करेंगे तो एक्स क्यूब, ये आपका एक्स क्यूब है ही, और x² इंटू एक्स ये भी हो गया आपका एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब ऊपर से आ जाएगा कॉमन, तो v प्लस एक्स dv/dx ये रहा एज इट इज, ऊपर से देखिए हमारा एक्स क्यूब कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ मिलेगा आपको v माइनस 2v²। ठीक है, नीचे की बात करें तो देखिए यहाँ से भी इन दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको 1 माइनस 3v, एक्स क्यूब से हमारा एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, x dv/dx ये रहा, और ये जो v है v हम इस साइड जाके कर लेंगे माइनस का, तो v माइनस 2v² अपॉन 1 माइनस 3v माइनस v, x dv/dx ये रहा, इसका यहाँ करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, तो v माइनस 2v² ये रहा, 1 का v से मल्टीप्लिकेशन माइनस v, और माइनस 3v का v से, तो 3v² अपॉन 1 माइनस 3v, v से हमारा v कैंसिल आउट, माइनस 2v² प्लस 3v² ये v² हो गया, x dv/dx एज इट इज चल रहा है, 1 माइनस 3v हमारा एज इट इज है। ठीक है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए अब कहानी ये है कि अब आपको v और dv वाले टर्म्स एक साइड कर लेने चाहिए और बाकी सारे टर्म्स एक साइड, तो 1 माइनस 3v का हम यहाँ dv के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, v² यहाँ नीचे आ गया आप देख सकते हैं, dv ये प्रेजेंट है, और dx आपका इस साइड चला जाएगा dx, और इसके साथ ही x डिनोमिनेटर में आ जाएगा नीचे, तो dx/x। अब
इस वी स्क्वायर का आप दोनों टर्म्स में कर दीजिए अलग अलग डिवीजन और कर दीजिए इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमने वी स्क्वायर का दोनों में अलग अलग डिवीजन कर दिया, इधर हमारा डी एक्स अपॉन एक्स है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, तो वन अपॉन वी स्क्वायर का करते हैं, तो पहले वी स्क्वायर को आप ऊपर लेकर आएंगे तो वी की पावर -2, इंटीग्रेशन करेंगे तो वी टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो हो गया वी टू द पावर -1 अपॉन -1। ठीक है, आप इसको वी टू द पावर -1 को नीचे ले जाकर -1 अपॉन वी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो -1 अपॉन वी आ गया आपका 3 एज इट इज़ है, और ये रहा 3 एज इट इज़ है। वी का किया तो लॉग वी, 1 अपॉन वी है ना, 1 अपॉन वी का लॉग वी, इधर डी एक्स अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स एन प्लस सी। इसके बाद देखिए जो ये जो आया था 1 अपॉन वी हो गया था ना, फाइनली मैंने सॉल्व करके बता दिया था। जहाँ जहाँ पर वी है सब जगह आपको वी की जो असली वैल्यू थी, देखिए आपने y इज इक्वल टू वी एक्स सपोज किया था, तो v की जो वैल्यू है वो है y अपॉन एक्स, तो जहाँ पर भी v है उसकी जगह पर आपको y अपॉन एक्स फिर से लिख देना है। तो यहाँ देखिएगा ये -1 अपॉन वी है, तो -1 अपॉन वाई अपॉन एक्स, एक्स ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -x अपॉन वाई, ये हो गया -3 लॉग वी के प्लेस पर y अपॉन एक्स, और ये आपका लॉग एक्स प्लस सी। लॉग m अपॉन n होता है लॉग m माइनस लॉग n, तो -3 तो है ही, लॉग y अपॉन एक्स को आप लिख सकते हो लॉग y माइनस लॉग एक्स। इस -3 के अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -3 लॉग y प्लस 3 लॉग एक्स। ठीक है, ये हो गया, और ये वाला लॉग एक्स इधर जाके देखिएगा माइनस का कर दिया प्लस सी, 3 लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स, ये 2 लॉग एक्स हो गया, -3 लॉग वाई ये रहा, -x अपॉन वाई इज इक्वल टू सी। ये आपके पास इक्वेशन होगी फाइनल, और मेरे ख्याल से कोई डाउट कोई कंफ्यूजन ऐसा इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट काइंड का है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तरीके से देखा जाए तो रटना पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है। ठीक है, देखिए उन्होंने बोला कि आपको प्रूव करना है कि -1 to 1, ये आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ डेफिनेट इंटीग्रेशन पी एम एक्स इंटू पी एन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपके पास है। ठीक है, तो अब क्या किया कि लेट फॉलोइंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको देखिए ये पूरा चीज़ यहाँ पर रटनी है, कोई और सॉल्यूशन इसका नहीं है, यकीन मानिए आपको कहीं भी इसका सॉल्यूशन आपको इसके अलावा कोई और नहीं मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन माननी पड़ेंगी, आपको पी एम एक्स और पी एन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 लगाना है। ठीक है, पहली इक्वेशन आपको माननी है, अपनी तरफ से सब कुछ अपनी तरफ से चल रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू डबल डैश -2x यू डैश प्लस एम एम प्लस 1 यू इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी हमने मान ली 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर ऊपर वाले में हम जो डिफ्रेंशिएटेड टर्म जो हम u लेकर चल रहे थे, आप सेकंड इक्वेशन में v को लेकर चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वी डबल डैश -2x वी डैश प्लस nn प्लस 1 v इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा पी एम एक्स है मान लेते हैं, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा पी एन एक्स है, और ये हमको शो करना है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वेशंस दे दी जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी जाएं तो आपको रट्टा मार के चलना है इन दोनों का। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में v का मल्टीप्लीकेशन, इक्वेशन नंबर 2 में u का मल्टीप्लीकेशन, और फिर हम कर रहे हैं इसमें से इसको 1 में से सेकंड को माइनस। इसमें v का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू डबल डैश वी, इसमें u का करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वी डबल डैश यू, दोनों में से जो आप माइनस करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यू डबल डैश वी माइनस वी डबल डैश यू, ये आपके पास एक कंडीशन बन गई। सेम कंडीशन देखिए यहाँ से भी -2x कॉमन आ जाएगा, ऊपर हमने मल्टीप्लीकेशन किया था v का, नीचे u का, तो u डैश वी माइनस वी डैश यू, ये आ गया। यहाँ पर देखिए एम एम प्लस 1, ठीक है, और यहाँ करेंगे v का तो u v, एन एन प्लस 1, यहाँ पर करेंगे u का तो ये भी u v, तो एम एम प्लस 1 माइनस एन एन प्लस 1 u v कॉमन ले लिया, आप देख सकते हैं छोटा सा, n इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद देखिएगा समझिएगा, देखिए अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है, अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इस वाले टर्म का जो डिफरेंशिएशन है वो ये है, या आप ये कह सकते हैं कि इस वाले टर्म का जो इंटीग्रेशन है वो ये है,
ठीक है, कुछ ऐसी कहानी है यहाँ पर, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इन दोनों को हमने कंबाइन करके क्या लिखा, एक बार डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन है, देखिए मैं आपको वो क्लियर बताऊँ, जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, आपको याद होगा कि जब आप इंटीग्रेशन करते हैं प्रोडक्ट रूल में, कई बार क्या होता है, आप एक टर्म को करते हैं तो दूसरा टर्म उससे कैंसिल आउट हो जाया करता है, ठीक है। तो वही उसी पर्पज़ के अकॉर्डिंगली बस हमने डी अपॉन डी एक्स लिख दिया और ये पूरा टर्म लिख दिया, ये हमारा पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इस m का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें मिलेगा एम स्क्वायर प्लस एम, ये ना, इस n का अंदर किया तो माइनस एन स्क्वायर माइनस एन और यू वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, डी अपॉन डी एक्स ये रहा हमारा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा, यू डैश वी माइनस यू वी डैश एक ही बात है, या वी डैश यू एक ही बात है। इसके बाद देखिए जो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, आप इसको लिख सकते हैं एम माइनस एन एम प्लस एन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और एम माइनस एन ये वाला एज इट इज, यू वी बाहर है, इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए ज़रा आगे समझिएगा, देखिए यहाँ से आप इन दोनों से m माइनस एन कॉमन ले सकते हैं। अगर आप m माइनस एन दोनों से कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा आपको m प्लस एन प्लस 1, ये मिलेगा आपको, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू डैश वी माइनस यू वी डैश, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो पूरी वैल्यू हम उसको साइड लेकर चले गए, तो ये जो माइनस का हो जाएगा, और माइनस है और ब्रैकेट में है m माइनस एन, उस माइनस का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको n माइनस एम बना दिया, m प्लस एन प्लस 1 यू वी, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, देखिए यहाँ हम लोग अगर बातें करते हैं तो हम दोनों साइड कर लेते हैं अब अपना इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से आपको पता है कि डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपको इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, यू डैश वी माइनस यू वी डैश माइनस 1 to 1 हमारी लिमिट दे रखी थी उन्होंने। इस साइड ये दोनों टर्म्स हमारे कांस्टेंट हैं, अंदर आ गया यू वी एंड डी एक्स माइनस 1 to 1, यहाँ भी आपकी लिमिट हो गई, ठीक है। देखिए जब आप ये इंटीग्रेटेड है, जब आप 1 पुट करेंगे यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या कंडीशन होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आप पहले एक्स के प्लेस 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। जब लोअर लिमिट डालेंगे तो भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, भाई लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो फाइनली ये वैल्यू तो आपकी 0 मिलने वाली है। ये एन माइनस एम एम प्लस एन माइनस में ये है ही माइनस 1 to 1 यू वी डी एक्स, ठीक है। इसका आप 0 में डिवाइड कर देंगे, आपका ये भी 0 हो जाएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का। यू एंड वी की बात करें तो देखिए पहली वाली जो इक्वेशन थी वो हमारा जो उसके अंदर जो हमने टर्म लिया था, जिस टर्म का हम लोग डिफरेंशिएशन करके लेके चल रहे थे, वो यू था, सेकंड वाले में बी था, और पहले वाले का सॉल्यूशन हमने क्या माना था, पी एम, और सेकंड वाले का माना था पी एन। तो आप देख सकते हैं यू हमारा पी एम हो गया और वी जो है वो हमारा पी एन हो गया, एंड माइनस 1 to 1 लिमिट डी एक्स, ये पूरे टर्म का इधर डिवाइड हो ही गया, इज इक्वल टू 0, ये आपको इसमें शो करना था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इसके बाद देखिएगा जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्या स्टेट कर रहा है अपना अगला क्वेश्चन जो है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग वाई का होल स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक बात समझिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से होने वाला नहीं है, नॉर्मल काइंड की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। आप इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे भी तो ये वैल्यू जो गंदी सी है इधर जाके माइनस हो जाएगी और इसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसको एक नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया कि हर एक टर्म में हमने y log y स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, ठीक है, y log y स्क्वायर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं y log y स्क्वायर डिवाइड अपॉन डी एक्स, वाई अपॉन एक्स एज इट इज़ है, log y एज इट इज़ है, यहाँ पर भी 1 अपॉन y log y होल स्क्वायर, और इस जगह पर हम लोग देखें अगर, तो अगर आप y log y होल स्क्वायर का यहाँ पर भी करेंगे तो सब हट जाएगा नीचे से, सिर्फ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। y log y होल स्क्वायर एज इट इज, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा एज इट इज, यहाँ y से y कैंसिल आउट हो गया, एक log y से एक log y कैंसिल, तो 1 अपॉन एक्स log y बचा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा, अब थोड़ा समझिएगा, अब आप यहाँ पर 1 अपॉन log y को z मान लीजिए, ठीक है। अभी आपको क्लियर हुआ, 1 अपॉन log y को आप z मान लीजिए, तो जब आपने 1 अपॉन log y को z मान लिया तो आप करिए दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। तो 1 अपॉन log y का जब आप करेंगे डिफरेंशिएशन तो या तो क्वेश्चन रूल लगाइए या log y को ऊपर भी लेकर आ सकते हैं की पावर -1, तो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है nx टू द पावर n -1, तो -1 आगे आएगा
लॉग वाई की पावर -1 -1 मतलब -2, लॉग वाई का फिर से करना होगा तो 1/y, फिर y का फिर से करना होगा जिसको आप x की तरह से मानते हैं तो dy/dx। इसकी पावर जो -2 है इसको आप नीचे लेके चले जाइए तो 1/y log y का होल स्क्वायर ये रहा, ठीक है, dy/dx ये रहा, इज इक्वल टू, अगर हम z का यहाँ पर करते हैं तो हमें मिलेगा dz/dx, ठीक है। तो आप इस पूरे डेटा की जगह पर dz/dx लिखने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वही माइनस का, क्योंकि माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस dz/dx हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। और 1/log y को हमने z माना है तो ये हो जाएगा z/x, इधर आपका 1/x²। ये आपकी इक्वेशन अब ये मॉडिफाइड होके ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ठीक है। ठीक, अब इसे हम करते हैं थोड़ा सा सॉल्व। ये जो dz/dx है इसको उस साइड लेके चले जाते हैं, प्लस में हो जाएगा, इसके साथ हम z/x को भी उधर लेकर चले गए, उधर आपका 1/x² इधर जाके माइनस हो गया। देखिए अब ये आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म की है, dz/dx प्लस pz इज इक्वल टू q। p क्या है, z का जो कोफिशिएंट है वो p कहलाता है। यहाँ पर जो z का कोफिशिएंट है यहाँ पर वो -1/x है, तो p हमारा -1/x है और q हमारा -1/x² है, ठीक है। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका आपको जो सॉल्यूशन करना होता है तो उसके लिए आपको निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻ इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। तो p की जगह पर आप डालने वाले -1/x, तो -1/x इंटू dx। तो माइनस तो देखिए कांस्टेंट के तरह से आगे आ जाएगा, 1/x बचेगा, और 1/x का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास log x, तो ये हो गया आपके पास e⁻log x। यहाँ आगे जो -1 है इस -1 को आप ऊपर चढ़ा सकते हैं तो हो जाएगा ये log x की पावर -1, ठीक है। देखिए इसका बेस e है log का, यहाँ पर भी बेस e है, तो सब कुछ हट जाता है, सिर्फ x⁻1 बचेगा ये, तो x⁻1 को आप 1/x भी लिख सकते हैं। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरीके से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि z में टर्म है तो z इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। याद रखिएगा फॉर्मूला है, z में अगर फंक्शन बन चुका है तो z इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो z तो हमारा एज इट इज है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हमारा 1/x, q हमारा -1/x², मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, q हमारा -1/x² था ये रहा, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की प्लेस पर 1/x इंटू डी एक्स प्लस सी। देखिए ये हो गया हमारे पास x² इंटू एक्स हो गया हमारे पास x³ और ऊपर है माइनस, तो हो गया हमारे पास -1/x³। इसको ऊपर लेके चले जाते हैं तो x⁻³ ठीक है। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो -x⁻³ +1 अपॉन -3 + 1, तो -x² /-2, ठीक है। ये देखिए हमारे पास -x⁻² अपॉन -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हमारे पास हो गया ये c, और ये दिखेगा ये जो x⁻² इसको नीचे लेके चले जाएंगे तो 1/2x², ठीक है। तो उसके बाद z की वैल्यू लिख दीजिए, z था आपके पास 1/log y, तो 1/x log y इज इक्वल टू 1/2x² प्लस ये इसका फाइनल सॉल्यूशन निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वैसे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए जो अगला हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दे रखी होना वो बहुत ही गंदी है, वो नॉर्मल तरीके से बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ये भी आपको एक तरीके से देखा जाए तो इसमें भी आपको थोड़ा सा रट्टा वट्टा ही मानना पड़ेगा, ठीक है, कोई और सॉल्यूशन इसका भी नहीं है आपके पास, समझिएगा ज़रा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है x⁴ e⁻x -2mxy² dx प्लस 2mx² dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर क्या कहानी है कि dx के साथ ये x और y में कुछ कंबाइंड फंक्शन दिए हुए हैं और dy के साथ भी कुछ ऐसे ही चल रहा है, ना तो यहाँ पर सेपरेशन हो रहा था ना ही कुछ और कंडीशन बन पा रही थी। ठीक है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये dx के साथ जो टर्म है इसे हमने मान लिया m, लेट m इज इक्वल टू दिस, और जो dy के साथ है ना, उसे हमने मान लिया n। अब आपको कर देना है डेल m अपॉन डेल y, इसका आपको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेना है
तो इसका तो ज़ीरो हो जाएगा वाई के रेस्पेक्ट में। 2mx आपका कांस्टेंट रहेगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, तो -4mxy ये आपके पास निकल कर आ गया डेल एम अपॉन डेल वाई। एक्स के साथ जो है, डी एक्स के साथ जो है उसका डिफ्रेंशिएशन आपको वाई के रेस्पेक्ट में करना है, और डी वाई के साथ जो है ये पूरा एक्सप्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो जो आप डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 4mx/। इसके बाद देखिए कि रेशियो टर्म होता है हमारे पास, है ना। ये रेशियो टर्म आप कैसे निकालते हैं, क्या करना होता है आपको, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स अपॉन एन। तो डेल एम अपॉन डेल वाई हो गया -4mxy, डेल एन अपॉन डेल एक्स ये हो गया 4mxy, और नीचे आपके पास एन मतलब कि आपका क्या था, ये 2mx²y। इस तरीके से आपको ये निकाल देना है, ठीक है। ये सेम ही रहेगा, मतलब इसी तरीके से निकलता है हमेशा, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करिए। यहाँ से आप ऊपर से देखें तो दोनों में से आप -4 कॉमन ले सकते हैं। अच्छा ये ऊपर अच्छा दोनों सेम में बन गया था, तो हो गया हमारे पास -8mxy और नीचे आपका 2mx²y। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -4/x, ठीक है। अब ये जो है ये वाला टर्म, इसी से आप निकाल सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो कैसे निकालेंगे, IF = e⁻⁴/x dx, ठीक है। तो e⁻⁴x dx अगर आप करेंगे तो e⁻⁻4 तो खैर है ही, 1/x का इंटीग्रेशन आपका log x हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं e⁻⁻4 को ऊपर पहुंचा दीजिए, तो log x की पावर -4। इसकी बेस भी, इसका बेस भी e है, तो सब कुछ हट जाता है, सिर्फ x⁻⁻4 बचता है। इसे आप नीचे ले जाकर 1/x⁴ लिख सकते हैं। ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, इसका आपके पास जो मेन इक्वेशन थी उसके हर एक टर्म से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। पहला वाला टर्म लिखा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, दूसरा वाला टर्म लिखा एन वाला इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई = 0। 1/x⁴ का आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻x बचेगा। इसका जब यहाँ करेंगे तो 2my² बचेगा, ठीक है। यहाँ से इसकी पावर 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2my/x² बचेगा एंड dy = 0। अब आपको देखिए क्या करना है, अब जो dx का जो कॉफिशिएंट है इसे आप नाम दे दीजिए कुछ और, जैसे इसको हमने m1 नाम दे दिया, ठीक है। और dy के साथ जो टर्म है इसको आप नाम दे दीजिए कुछ और, लाइक हमने n1 नाम दे दिया। इतना काम आपको कर लेना। अब देखिए अब ईजी है, अब ये जो dx के साथ जो टर्म था इसका आपको x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। और जो dy के साथ जो टर्म था ये पूरा है ना, ये मैंने लिख दिया है n1, इसका आपको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना है। फिर दोनों को ऐड करके बस आपको सॉल्यूशन लिख देना, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसा खास नहीं है। इसका कर देना है आपको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इसका कर देना है y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और फिर दोनों को ऐड करके लिख देना है, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो अगला सवाल है, ये मैंने बुक वाली जो इमेज है उसी में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये भी ऐसा ही है। ये मान लीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो कि आपको एक तरीके से रटने होते हैं, याद रखने होते हैं, और इनका कोई और ऐसे स्पेशल केस कई बार नहीं बन पाता है ना। लेकिन इन जैसे अगर कोई क्वेश्चन और आ जाते हैं, जैसे पीछे अभी हमने किया था या ये वाला जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप इसको आप वहाँ पर वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। समझिए, देखिए ये क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है आपका, solve d²y/dx² plus y = -cot x by method of variation of parameters। उन्होंने क्या बोला कि पैरामीटर्स को वेरिएट करके आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने को नहीं बोल रहे। नॉर्मल तरीके से बोलते तो बहुत ईजिली हो जाती, ठीक है ना, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मल तरीके से इसीलिए भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखिए आप इसमें चेंज ही कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। d/dx को पहले की तरीके से हमने कैपिटल D लिख दिया, तो हो गया आपका D² + 1y = -cot x। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, d² + 1 को = 0 डालते हैं। तो देखिए जब आपका d² + 1 = 0 है, तो आपका d² हो जाएगा ये -1। -1 का मतलब होता है, आपको याद होगा 11th क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर, -1 मतलब कि i²। तो आप d = कह सकते हैं d² दिस इज i²। आप इसका रूट लेंगे तो आपको मिलेगा +-i, देख सकते हैं ना, है ना भाई, d² y है ना, तो आप उसका रूट i² है,
तो इसका रूट लेंगे तो प्लस माइनस आई, इस तरीके से आ गया। देखिए कभी भी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आ जाते हैं तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमेशा साइन कॉस में बनता है, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखिएगा, C1 cos x, मतलब यहाँ पर सिर्फ आई है ना इसीलिए, एंड C2 sin x, इस तरीके से आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ जो C1 के साथ है उसे हमने y1 नाम देना है, C2 के साथ जो है उसको हमको y2 नाम देना है, और जो हमारा जो ओरिजिनल हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें जो राइट साइड वाला पोर्शन था उसे हमने कैपिटल X नाम दे दिया, ठीक है। अब आप एक और फंक्शन मान लीजिए जो हमने पैरामीटर चेंज करने की बात की, तो पैरामीटर चेंज करने में से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो W इज इक्वल टू एक आपको डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। y1 और y2 जो है वो आपके ऊपर ओरिजिनली आ जाएंगे और नीचे इन दोनों के डिफ्रेंशिएशन आ जाएंगे। तो y1 डैश मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और y2 डैश तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। आप इसको सॉल्व करिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो जब आप कॉस एक्स का कॉस एक्स से करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस इसका इससे जब आप करेंगे तो आपको जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये आपका इक्वल टू 1 हो गया, डिवाइड लिखा हो, ये प्लस लग गया है बीच में, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, तो आपका इक्वल टू 1 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। वो कैसे निकाल लेंगे, यू वाई वन प्लस वी वाई टू, यू और वी हमारे एज इट इज टर्म रहने वाले हैं अभी। तो पहले यू वाई वन और यू वाई टू जो इनकी वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी, वो देखिए अब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए यू हमारे पास क्या है, यू हमारे पास होगा माइनस वाई टू इंटू एक्स अपॉन डब्ल्यू, वाई टू मतलब ये वाला, इंटू एक्स आपको जो एक्स ओरिजिनली आपका माइनस कॉट एक्स था वो, और अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू भी आप निकाल चुके हैं, ठीक है, जो कि आपका 1 आया है। यहाँ पर इक्वल है, प्लस का साइन आप देख रहे हैं ना, इक्वल टू 1 है, ठीक है, इक्वल टू 1 आ गया है। तो y2 की वैल्यू, y2 हमारे पास कितना था, y2 था ये रहा, साइन एक्स था ना, साइन एक्स, और ये माइनस आ गया एज इट इज़ है ना, और इंटू एक्स हमारा कॉट एक्स था अपॉन 1, ठीक है। इसे हमने सॉल्व किया तो देखिए इसे जब इंटीग्रेशन करेंगे आप इसका, तो कॉट एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, साइन से साइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और कॉट एक्स भी आपका माइनस था, तो ये माइनस माइनस इस वजह से यहाँ से आप देख सकते हैं ये माइनस हट गया है, और साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ कॉस बचा, कॉस का इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स हो गया, ठीक है। अब v की बात करते हैं, याद करना है आपको, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके अलावा, v की बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर y2x अपॉन डब्ल्यू था, यहाँ पर आपका y1x अपॉन डब्ल्यू होगा। इसी तरीके से हमने इसको भी इंटीग्रेट कर डाला, कॉस एक्स है ही, कॉट एक्स को लिखा कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन लिखा तो हो गया हमारे पास ये क्या, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन। अच्छा अब देखिएगा अब इस कैसे करें इंटीग्रेट, इसको लिख दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन एक्स हमारा एज इट इज़ है, इस साइन एक्स का दोनों टर्म्स में अलग डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन साइन एक्स अलग, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स अलग, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, और 1 अपॉन साइन आपका कोसेक हो जाएगा, तो कोसेक एक्स माइनस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन आप कर ही लेंगे। कोसेक एक्स का होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और साइन एक्स का आपका होता है माइनस कोस एक्स, मतलब नॉर्मल इंटीग्रेशन निकल लिया। तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन जब हमारा ये निकल कर आ गया है, तो ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन ये वाला है ना, और ये वाला ये था ना यू वाई वन प्लस वी वाई टू, तो यू की वैल्यू इंटू ये हमारे पास जो साइन एक्स था इंटू वाई वन जो भी था हमारा, है ना, वाई वन था हमारा कॉस एक्स था शायद से, ये रहा, ठीक है, यू वाई वन प्लस वी वाई टू, उनकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है, ये पूरा एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं निकल कर आ गया है, और प्लस साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आया था वो, ठीक है। तो आप दोनों को ऐड कर देंगे, वही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर हमने पैरामीटर्स को चेंज किया और हमने इसका इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को कर लिया सॉल्व, ठीक है। और यही मेथड आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, कोई और मेथड आप यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेवेंथ है, सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x टेन वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आपके पास इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो केस है वो है y जीरो इज इक्वल टू पाई बाई फोर। इसका मतलब क्या है, y जीरो इज इक्वल टू पाई बाई फोर, यानी x इज इक्वल टू जीरो लेकर चलना है, y इज इक्वल टू पाई बाई फोर लेकर चलना है, और आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी सी अलग काइंड की है, यहाँ पर हमने टेन वाई को z मान लेना है, ठीक है।
तो आप दोनों तरफ जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो z का डिफ्रेंशिएशन dz अपॉन dx, tan y का हो गया sec स्क्वायर y, y का फिर से करना होगा तो dy अपॉन dx। तो आप sec स्क्वायर y dy अपॉन dx जो है आपके पास है, इसकी जगह पर आप dz अपॉन dx लिख सकते हैं। tan y को हमने z माना था तो 2xz हो गया, और ये आपका x क्यूब, ये वही पीछे वाली इक्वेशन आ गई जो भी हमने पीछे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था, वही आ गई है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला केस फिर से ये हो गया हमारे पास dz अपॉन dx प्लस pz इज इक्वल टू क्यू। p हमारा 2x है और q हमारा x क्यूब है। पहले आपको निकालना होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होता है आपके पास e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन मतलब 2x dx, x का इंटीग्रेशन हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 हमारा एज इट इज़ है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, तो हो गया e टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा z इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स एंड प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो z इंटू आई एफ इज इक्वल टू q हमारे पास x क्यूब है, इंटू आई एफ ये अभी हमने निकाल लिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए, अब हमें जो इसको इंटीग्रेट करना है तो बुक्स में अलग अलग मेथड दिए होते हैं इसको इंटीग्रेट करने की, मैं थोड़ा सा इजी मेथड आपको बताने की कोशिश करूँगा। वो जो एक्स क्यूब था, ठीक है, z ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब को हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब आप एक्स स्क्वायर को सपोज कर लीजिए, लाइक टी हमने से एक्स स्क्वायर को सपोज कर लिया, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो आप x dx के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, ये 2 नीचे आ जाएगा 1/2 dt। ठीक है, तो z हमारा एज इट इज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज, x dx के प्लेस पर 1/2 dt, इसको हमने t सपोज किया था और ई टू द पावर ये हमारा t हो गया। ठीक है, प्लस c तो हमारा है। अब आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो z ई टू द पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज है, इसको मान लीजिए फर्स्ट टर्म, इसको मान लीजिए सेकंड टर्म। तो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, तो टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा ना विद रेस्पेक्ट टू टी, सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी, फिर होल का इंटीग्रेशन, ये होता है आपका इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। z इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर 1/2, ठीक है, और टी टू द पावर टी ये रहा, माइनस ई टू द पावर टी का जब आप फिर से इंटीग्रेशन करेंगे फिर से ई टू द पावर टी ही आना है। ठीक है, एंड प्लस सी ये रहा। इसके बाद देखिए, ये जो हमारा टी था वो हमारा एक्स स्क्वायर था, हमने एक्स स्क्वायर को टी के इक्वल सपोज किया, तो जहां पर भी टी है उसके प्लेस पर हमने एक्स स्क्वायर डाल दिया, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टेन वाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ये रहा, 1/2 ये रहा, इन दोनों में से आप ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस सी। देखिए अब उन्होंने क्या बोला था, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू π/4। तो जहां पर भी y है उसके प्लेस पर हमने π/4 लिख दिया और x के प्लेस पर 0, तो e टू द पावर 0 तो खैर 1 हो जाएगा, और 10 π/4 भी 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 1/2 ये रहा, ये हमारा 1 हो जाएगा, और 1, अच्छा x के प्लेस पर 0 डाल रहे थे तो 0 माइनस 1, ये भी माइनस 1 हो गया प्लस सी। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास -1/2 और ये हो गया हमारा 1, -1/2 इस साइड जाके प्लस कर लेंगे तो आपको मिलेगा 1 + 1/2 मतलब कि 3/2। अब जो ये सी की वैल्यू निकल कर आ गया, अब सी की वैल्यू वापस से आप यहाँ लिख दीजिए तो आपका फाइनल सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इतने क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए बाय।